हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, ये मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम DSSB एंड चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिन व्यूवर्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए इसी तरह की नई कंटिन्यू सीरीज़ पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अशोक इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इन अ फिक्स डिपॉजिट फॉर स्कीम ऑफ 2 years at a compound interest rate of 12%. How much amount will Ashok get on maturity of the fixed deposit? तो हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले प्रिंसिपल दिया गया है 10,000 रुपीज़ का, और हमारे पास जो टाइम पीरियड है हमारे पास 2 years, और जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%। तो इसे हम तीन तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, रेशियो मेथड है, और एक ट्री मेथड है। तो मेरे को ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला ज़्यादा इजी लग रहा है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें पुट कर देता हूँ। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल 1 + r डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर t। तो प्रिंसिपल हमें पता है कितना है, 10,000 है। 1 + r, r कितना है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 100 रेज़ टू पावर टाइम कितना है हमारे पास 2। तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय, तो 100 एलसीएम आ जाएगा। 100 + 12 कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100, 112 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 112 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 20 से 20 यहाँ से सारी कैंसिल हो जाएंगी, एंड ये में क्या निकालना है, 112 का स्क्वायर निकालना है। तो 112 का स्क्वायर कितना होगा, पहली बात तो आप देखिए लास्ट में क्या लिखा गया है, यहाँ पर 2 है। तो यानी कि जो भी नंबर मेरे पास आएगा उसके लास्ट में क्या होगा, 4 होगा। और मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है, 4 है। यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 7 है, 6 है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिसके लास्ट में क्या है, 4। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट मार्क कर देंगे इसका आंसर कितना, ऑप्शन 4, यानी कि 12544 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, but single discount is equivalent to the two successive discount 20% and 50%। तो 20% दो तरह के हमें डिस्काउंट दे रखे हैं। फर्स्ट है 20%, जो फर्स्ट डिस्काउंट है वो है 20% का, और जो सेकंड डिस्काउंट है वो है कितना, 15% का। हमें इसका इक्वलेंट निकालना है कि सिंगल डिस्काउंट किसका इक्वल होगा। तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलो हम इसको रेशो मेथड से करते हैं। तो 20% हमें पता है क्या होता है, 1/4 होता है, सॉरी 1/5 होता है 20%। तो 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो कितना आया, 4 आ गया। 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला तो कितना आया, 4 आया। एंड 15% किसके इक्वल होता है, 15% होता है हमारे पास 3/20 के इक्वल होता है। यानी कि 20 पे 3 का डिस्काउंट मिला तो कितना आया, 17 आ गया। 3 पे कितना का डिस्काउंट मिला, 20 पे 3 का डिस्काउंट मिला, 20 पे कितने का, 3 का डिस्काउंट मिला, और 5 पे कितने का, 1 का डिस्काउंट मिला। अब हमें सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो हम तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो क्रॉस कटता है हम पहले उसे क्रॉस काट देते हैं। क्रॉस कैसे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। हम क्रॉस काट सकते हैं, सामने ऐसे नहीं काट सकते स्ट्रेट, यानी कि वर्टिकल नहीं काटना, हॉरिजॉन्टल हम काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 20, 25 एंड 17 एज इट इज़ रहेगा, 17 1 ज़ा 17। तो यहाँ से 25 की बजाय कितने का डिस्काउंट मिला, 17 का। ठीक है ना, 25 पे की चीज़ 17 में बिक रही है तो डिस्काउंट कितने का मिला, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 का। 8 का डिस्काउंट मिला किस पे, 25 पे। तो 8 25 का कितना परसेंट है, हम यहाँ निकाल लेंगे। 25 4 ज़ा 100 एंड 4 8 ज़ा कितना, 32%। तो 32% क्या हो जाएगा, इसका सिंगल डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था सिंगल डिस्काउंट का फॉर्मूला, रेशियो मेथड। इसे हम एक और मेथड से कर सकते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग 4 डायमीटर। डायमीटर हमें 4 सेंटीमीटर देख रहा है और हाइट हमें दे रखी है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर होता है वॉल्यूम का, वो कितना होता है हमारे पास, πr² इंटू एच। πr² हमारे पास वॉल्यूम होता है सिलेंडर का। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 r²। डायमीटर अगर हमारे पास 4 है, डायमीटर अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी हमारे पास, 4 का हाफ यानी कि 2 आ जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी, 14।
तो 7 × 1 = 7 एंड 7 × 2 = 14। तो ये कितना आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 4 × 2, यानी कि 8 × 22 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 176 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब किस लिए, क्योंकि वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 176 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए था, एडवांस मैथ से ये क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 10% per annum is rupees 300. Find the sum. हमारे पास जो दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो सम डिफरेंस दे रखा है 2 ईयर्स का 10% पर एनम पे, वो 300 दे रखा है। तो हमें नहीं बताना है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो क्या थी। तो इसे मैं आपको ट्री मेथड से करवाता हूँ कि ट्री मेथड से कैसे करते हैं। तो प्रिंसिपल मैंने कोई मान ली पी है, या फिर प्रिंसिपल पी नहीं, इस तरह से इसको करेंगे हम। एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। 10% इजिकल टू कितना होता है हमारे पास, 1/10 के इक्वल होता है। तो नीचे जो हमारे पास गिवन होता है वो होती है हमारे पास प्रिंसिपल, और ऊपर जो गिवन होता है वो इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारे पास 10 है, तो हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 2 ईयर्स हैं। तो चलिए मैं इसको ऐसे रहने देते हैं, हम इसको आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही करवाता हूँ, नहीं तो आपको ट्री मेथड पूरा समझाना पड़ेगा। तो हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो 2 ईयर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास PR/100 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दे रखा है, वो हमें 300 दे रखा है। ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितनी आ जाएगी, 300। तो ये 10 जो यहाँ बचा, ये 0 से 0 कैंसिल करने के बाद जो 10 बचा, ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 300 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 30,000। तो 30,000 रुपीज़ जो है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, 30,000, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मैं आप इसको ट्री मेथड से भी करवा सकता था, लेकिन उसको पहले आपको बेस बताना पड़ेगा उसका, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। कितने 9 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स का। तो 9 डिजिट हमें नंबर बनाने हैं, तो इस तरह से हम एक बार को समझा देता हूँ इस चीज़ को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमें ये 9 डिजिट्स हमें फिल करने हैं। ये हमारे पास 9 डिजिट्स हैं, इसे हमें फिल करना है। और हमें 9 डिजिट नंबर बनाना है। कौन सा 9 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो रख दूंगा, अगर मैंने यहाँ पर ज़ीरो रख दिया तो ये तो 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 9 नहीं, ज़ीरो नहीं रख सकता हूँ, यानी कि जो फर्स्ट नंबर होगा, फर्स्ट डिजिट होगा, मैं वहाँ पर ज़ीरो नहीं रख सकता। अगर मैंने वहाँ ज़ीरो रख दी तो ये 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है। इसलिए हम यहाँ इस नंबर में हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी एक डिजिट रख देंगे। यानी कि इस बॉक्स को मैं कितने टाइम्स बार फिल कर सकता हूँ, 9 टाइम्स फिल कर सकता हूँ, मतलब 9 में से कोई एक नंबर फिल कर सकता हूँ। अब एक नंबर अगर यहाँ फिल हो गया तो यहाँ मैं ज़ीरो भी भर सकता हूँ, इधर इधर मैं इस वाले बॉक्स में ज़ीरो भी भर सकता हूँ। एक यहाँ फिल हो चुका है, तो अब यहाँ इसको भी मैं कितने टाइम्स भर सकता हूँ, 9 टाइम्स भर सकता हूँ, क्योंकि जीरो को छोड़ के यहाँ पर सारे फिल हो चुके हैं। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी आ जाएगा। अब लेकिन इस बॉक्स में तो मैं जीरो भी भर सकता हूँ ना। इस बॉक्स में अगर मैं जीरो भर सकता हूँ तो एक यहाँ फिल हो चुका है, तो कितने डिजिट रह गए, 9। 2 डिजिट फिल हो गए तो कितने डिजिट रह गए, 8। फिर 7 डिजिट रह जाएंगे, फिर 6 डिजिट रह जाएंगे, फिर 5 डिजिट रह जाएंगे। इसको मैं 5 टाइम फिल कर सकता हूँ। ठीक है। फिर इस वाले बॉक्स को मैं 4 टाइम्स, मतलब कि 4 डिजिट में से कोई भी भर दूंगा। इस वाले को 3 और इस वाले को 2 में से कोई डिजिट भी भर फिल कर दूंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 इंटू में, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम करें तो ये क्या बन रहा है, ये 9 फैक्टोरियल बन रहा है। ये वाला हिस्सा क्या बन रहा है हमारे पास, 9 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू में 9 फैक्टोरियल, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारे पास। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मीडियन निकालना है, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन हमें निकालना है। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ये सीरीज दी गई है 45 से 18, ये वाली जो हमें सीरीज दी गई है, इसको मैं रखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में ये सीरीज हमें लिखनी पड़ेगी, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो सबसे छोटा हमारे पास जो नंबर है वो है 17। 17 के बाद जो है हमारे पास है 18। 18 के बाद जो हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर है 17 हो गया, 18 हो गया, 18 के बाद आता है हमारे पास 24, फिर 25 दिया गया है, फिर 27 दिया गया है, देन 29 दिया गया है, देन इसके बाद हमारे पास जो नंबर दिया गया है वो है 42, देन फिर अगेन हमारे पास 42 दिया गया है। ठीक है ना, दो बार 42 हो गया, 42 42 हो गया। 42 के बाद हमारे पास 5 में कोई नंबर है नहीं है। 6 में हम देखते हैं तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास 63 है। 63 के बाद 65 आ जाएगा हमारे पास। 65 के बाद और कोई नंबर है 6 की लाइन में, 65 हो गया यहाँ पर, फिर 69 दे रखा है हमें। फिर उसके बाद 7 की लाइन में देख लेते हैं, 7 की लाइन में हमें कौन सा दे रखा है हमारे पास 48 भी था। 42 के बाद हमारे पास यहाँ पर एक कौन सा नंबर है 48 भी है। ठीक है, 48 हमने नहीं लिखा था, 48 आ गया था। 48 के बाद 63 है, 63 के बाद 65, देन 69, देन जो हमारे पास जो नंबर दे रखा है सबसे बड़ा 69 के बाद वो कौन सा है हमारे पास 69 के बाद 70 की लाइन में देख लेते हैं। तो 79 की 9 की लाइन में सिर्फ एक ही दे रखा है, कौन सा है 79। देन 8 की लाइन में देख लेते हैं कौन सा है 87 है। उसके बाद कौन सा है 98। उसके बाद कौन सा है 98। तो 15 हो गई है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 हो चुके हैं। हमने इसको क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, इवन हो, तो नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हम इसको कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 8। यानी कि 8th टर्म मेरे को देखनी है। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद मेरे को कौन सी टर्म देखनी है, 8th टर्म देखनी है। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड एट्थ। एट्थ पे कौन सी टर्म आई मेरे पास 42। तो इसका जो मीडियन हो जाएगा, मीडियन असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद आपको मिडिल टर्म देखनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, मिडिल टर्म देखनी तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, राइट द लॉगरिथम फ्रॉम। हमें लॉगरिथम लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म लिखनी है इसकी। हमें क्या लिखनी है, लॉगरिथम फॉर्म लिखनी है इसकी। तो लॉगरिथम फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि क्या होती है। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉगरिथमिक फॉर्म होती है हमारे पास, जैसे हमें दे रखा है log a रेज टू पावर इज x इज इक्वल टू b। इसका कहने का मतलब ये है कि a की पावर x, a की पावर b पे जो वैल्यू होगी वो x होगी। ठीक है ना, a की पावर b पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी x। जैसे मैं लिखता हूँ log, सॉरी मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा जैसे कि मैंने लिखा जैसे log 2 रेज टू पावर 32 इज इक्वल टू कितना 5। यानी कि 2 की पावर 5 पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 32 आएगी। इस तरह से इसकी क्या होती है, log वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूं तो वो क्या होगा हमारे पास, बिना log के लिखूं तो 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू कितना 32। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू कितनी है, सॉरी x की वैल्यू 32 है, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 5। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करूँ तो
अब उसी तरह हमें यहाँ पर दिखना है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है 22 1/2 इज इक्वल टू 5, हमें ये दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 22, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 5, और जो हमारे पास b की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/2। अगर इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूँ तो log a कितना है 22 रेस टू पावर 5 x की वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने इज इक्वल टू कितना 1/2, तो इसकी log की फॉर्म हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये लॉगरिथम फॉर्म हो जाएगी। तो लॉगरिथम फॉर्म हमें पता लग गया, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लॉगरिथम से था, नंबर सिस्टम चैप्टर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एथलीट रन 4 किलोमीटर इन 50 मिनट्स एंड फर्दर 6 किलोमीटर इन 1 आवर 30 मिनट्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो हमें पता है कि जो एवरेज स्पीड होती है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, 6 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर कितना 10 किलोमीटर हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम कितना 50 मिनट्स प्लस 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि हम इसको अगर कन्वर्ट करें तो कितना 90 मिनट्स ये हो गया, 90 मिनट्स। ठीक है, तो 10 किलोमीटर तो ये है डिवाइडेड बाय कितना 140 मिनट्स। तो मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। तो 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 140। तो इनको कटिंग कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14, यानी कि 30/7, यानी कि 30/7 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर इसको हम आगे कटिंग कर लेते हैं, तो 7 4 ज़ा 28 पॉइंट हमने लगाया तो 20 हो गया, देन 7 2 ज़ा 14। ठीक है ना, 7 2 ज़ा 14, ये कितना हो जाएगा 63 7 ऐसे कुछ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.2 समथिंग आ रहा है, मतलब 4.2 समथिंग किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन डी सही है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ भी देखो क्या दे रखा है 7/3 हमें यहाँ पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ये हमारे पास टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीन वैल्यू। हमें मीन वैल्यू निकालनी है 4 6 8 12 एंड 12 इज 8, सॉरी हमें क्या दे रखा है कि हमें मीन वैल्यू दे रखी है किसकी, 4 6 8 ए एंड 12 इज 8। किस कौन कौन से नंबर है हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है, ए हमें दे रखा है एंड 12। इसका जो मीन है वो कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। हमें क्या पूछ रहा है, फाइंड ए हमसे पूछ रहा है। मीन मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, यानी कि मीन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी सम ऑफ टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो सम ऑफ टर्म्स देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 4 + 6 + 8 + a + 12, यानी कि 4 + 6 + 8 + a + 12। नंबर ऑफ टर्म्स हम गिन लेते हैं कितनी है, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 5, और इनकी जो एवरेज हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। तो 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 + 8 हुआ 18, 18 + 12 कितना हुआ 30। तो 30 + a, ये 5 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि 40, और यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी 40 - 30 हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो मीन आया a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 आ गई, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, DSSB और चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए। और ये जो क्वेश्चंस थे ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, जो टेक्स्ट बुक की जो सीरीज़ होती है, तो ये सीरीज़ आपकी कवर भी हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो रही है। तो गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सीरीज़ हम लाते रहें, कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल एनी एग्ज़ाम को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनी एग्ज़ाम हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए। ठीक है गाइज़, तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।